अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फोनोलॉजी एंड फोनेटिक्स और फोनोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फोनोलॉजी, उसकी डेफिनेशन है स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स इन लैंग्वेज इज कॉल्ड फोनोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है? ऑर्गेनाइजेशन ये होता है कि हम किस तरह साउंड्स को मिलाकर जो है वो एक वर्ड बना रहे हैं या अटरेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि हम साउंड्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसकी स्टडी को हम फोनोलॉजी कहते हैं। हाउ डिफरेंट साउंड्स ज्वाइन टू मेक मीनिंगफुल अटरेंसेस इज कॉल्ड फोनोलॉजी। अब साउंड्स जो होती हैं उनका मीनिंग नहीं होता, जब हम साउंड्स को मिलाकर एक मीनिंगफुल अटरेंस प्रोड्यूस करते हैं, और इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? फोनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन द फोनोलॉजी एंड द फोनेटिक। तो सबसे पहले फोनेटिक्स डील विद ऑल स्पीच साउंड्स while phonology deals with the sounds of particular language। फोनेटिक्स में हम तमाम स्पीच साउंड की स्टडी करते हैं, जबकि फोनोलॉजी में हमारे पास पर्टिकुलर लैंग्वेज के साउंड्स को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है फोनेटिक्स हैज़ नो कंसर्न विद मीनिंग, फोनोलॉजी स्टडीज सिमेंटिक फंक्शन ऑफ साउंड। अब ये देखें कि हमने फोनोलॉजी के जब डेफिनेशन को डिस्कस किया तो उसमें हमने ये कहा है कि हम उसमें मीनिंगफुल अटरेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे शो होता है कि इसमें जो है इसका कंसर्न है मीनिंग के साथ। वाइल ऑन द अदर हैंड फोनेटिक्स जो है उसमें मीनिंग के साथ कोई कंसर्न नहीं होता, उसमें हम ओवरऑल तमाम स्पीच साउंड्स को जो है वो स्टडी करते हैं। लेकिन हमारे पास फोनोलॉजी में हम क्या करते हैं? सिमेंटिक बेसिकली वर्ड से रिलेटेड होता है। सिमेंटिक एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक की प्रॉपर, जो है उसको आप नेक्स्ट स्टडी करेंगे, तो ये मीनिंग्स के रिलेटेड होती है। तो इसमें हमने दो डिफरेंस डिस्कस किए हैं। फोनेटिक्स जो है वो ऑल स्पीच साउंड के साथ डील करती है, और सेकंड उसमें यह था कि उसका हैज़ नो कंसर्न विद मीनिंग। और जो फोनोलॉजी है डील्स विद द साउंड्स ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज, और फोनोलॉजी है वो स्टडी सिमेंटिक फंक्शन ऑफ द साउंड। सेकंड पार्ट में मतलब मीनिंग का कंसर्न है फोनोलॉजी में। नेक्स्ट हम देखें डिस्कस करेंगे, अगर इसमें डिफरेंस लिखा हुआ है, इसको अब अगर डेफिनेशन आती है तो आप इन 3 पॉइंट्स को जो फोनोलॉजी में लिखे हुए दो, आप उसको एज ए डेफिनेशन भी उसकी बनाकर लिख सकते हैं। तो फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। अब हमने देखा था जो अब ये जो है इसकी ब्रांचेज में भी आ सकती हैं सब फील्ड्स में फोनेटिक्स की। जब हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती हैं कि साउंड किस तरह प्रोड्यूस हो रही हैं, वो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में आती हैं, और साउंड किस तरह जो है वो ट्रांसमिट होती हैं वो हमारे पास अकॉस्टिक फोनेटिक्स में आती हैं, और ये कि साउंड किस तरह रिसीव हो रही हैं वो ऑडिटरी फोनेटिक्स में आती हैं। अब डिफरेंट साउंड्स होती हैं, देखें जैसे हमारे पास पा है, बा है, ना साउंड है, इन साउंड है। अब ये किस तरह जो हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे, किस तरह ट्रांसमिट होंगी और किस तरह रिसीव होंगी। अब अगर कोई साउंड जो है वो मैं प्रोड्यूस करती हूँ तो वो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में आ जाएगा, और अब वो किस तरह साउंड जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ, वो अकॉस्टिक फोनेटिक में आएगा, और किस तरह जो है वो साउंड जो है वो रिसीव हो रही है वो ऑडिटरी फोनेटिक्स में आएगा। अब आप ये इसके डिफरेंस में भी पॉइंट लिख सकते हैं, और इसको आप एज ए डिफाइन इसकी डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं, और इसकी जो है आगे फर्दर जो ब्रांचेस हैं या फील्ड्स हैं इसकी फोनेटिक्स की, उसमें भी आप इसको जो है वो लिख सकते हैं। अब देखिए सेकंड है हमारे पास फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या है? इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स एंड द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड। एक तो हम साउंड्स को ऑर्गेनाइज किस तरह करते हैं, दूसरा कि उनको हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, फंक्शनल क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये हमने डिफरेंस डिस्कस किया है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास फोनीम है। इसमें ये डिस्कस इसका जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड जो होता है वो फोनीम होता है, और टोटल 44 फोनीम्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। जी, तो आज हमने डिस्कस किया है फोनोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन द फोनेटिक एंड फोनोलॉजी,